नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने उषा की दीपावली इस पाठ का अध्ययन करना आरंभ किया है और हमने पिछले तासिका में लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, पाठ्य परिचय और उसके साथ पाठ की जानकारी ले ली है और जो आगे की पाठ है उसे हमें इस तासिका के माध्यम से देखना है। तो देखते हैं। यहाँ पर हमने पिछले तासिका में तेरे लिए तेरे पसंद की ही मिठाई आएगी यहाँ तक पाठ को देखा है और जो घर में बनाए हुए पकवान हैं, जो भी दीपावली के त्यौहार पर घर में बने हुए पकवान हैं, उन पकवानों में से इस 10 वर्षीय उषा को एक भी पकवान पसंदीदा नहीं है। इसीलिए उसकी दादी उसे कहती है तेरे लिए तेरे पसंद की बंगाली मिठाइयाँ और चॉकलेट ही आएंगी। यहाँ तक हमने पाठ को देखा है। इसके आगे की पाठ। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। देखो, जो आटे के दीपक बनाकर जलाकर सभी दरवाजे और कंपाउंड में रख दिए थे, कंपाउंड की जो मुंडेर है उस पर रखे थे, वह सुबह तक क्या हो गए थे कि बुझ गए थे। जब उषा जॉगिंग के लिए निकलती है, जिस तरह वे हर रोज जॉगिंग के लिए जाती हैं, उसी तरह आज भी वह सुबह उठकर बाहर आती है तो देखती है, एक दृश्य देखती है उषा। तो उसने देखा पूरा जो कंपाउंड है वह क्या हो गया था कि पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। जो रात में पटाखे जलाए हुए हैं, उन पटाखों का जो कचरा है, वह जो कचरा है पूरे कंपाउंड के वहाँ पे सामने गिरा हुआ है और उस कचरे में से जो झाड़ू लगाने वाला बबन है, वह उन दीपों को उठाकर क्या कर रहा है कि अपने जेब में रख रहा है। देखो क्या कहती है आगे। फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। देखो, जो उषा है वह क्या करती है कि जब वह सुबह उठकर बाहर आती है तो देखती है कि सफाई करने वाला बबन जो है, जो बुझ चुके दीपक है आटे के, उन्हें उठाता है और उठाकर अपनी जेब में रख रहा है। यह दृश्य उसने देखा है तो वह आगे क्या करती है। देखो, झाड़ू लगाने वाला जो बबन है वह उसे कृषका यानी कि दुबले पतले शरीर वाला बबन हर रोज कंपाउंड में झाड़ू लगाते लगाते इस उषा को जब वह जॉगिंग के लिए जाती थी तब उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए, ऐसा वे उस बबन से कहती हैं। तो बबन उषा ने पूछा, घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है न। बबन ने किसे निपोरे। देखो, वो जो उषा है वह कहती है बबन को, तुम इस किचरे से या इस कूड़े में से इन दीपकों को निकालकर अपने जेब में क्यों रख रहे हो? क्या तुम इसे घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लोगे? बबन किसे निपोरता है। वह दीपक, वह जो आटे के दीप है, उन्हें अपने जेब में डालता है और उसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ देखता है। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूटने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से उषा की आंखें विस्मय से भर उठती हैं। तमाम दावतों में जो प्लेटें भर भर कर लेने वाले लोग और उसमें से ज़रा सा टूंगना यानी कि थोड़ा सा खाना खाकर उसे कचरे के डिब्बे के हवाले करने वाले जो लोग हैं और यह जो भरी भरी प्लेटें हैं, उस 10 वर्षीय उषा के आंखों के सामने
क्या हो जाते हैं कि सैलाब बनकर उमड़ आती है, वह दौड़ती दौड़ती घर चली जाती है, जल्दी जल्दी से पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। देखो, यह जो 10 वर्षीय उषा है, वे क्या करती है, दौड़ती हुई यह सारा देखकर उसकी आंखें क्या हो जाती है कि विस्मय से भर आती है। उसके आंखों के सामने इस तरह के लोग आते हैं कि जो प्लेट भर कर खाना लेते हैं, उसमें से थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर वही खाना कचरे के डिब्बे के हवाले कर देते हैं। और एक और ऐसे लोग दूसरी ओर जिनको खाना या खाने का एक और तक नहीं मिल रहा है, जिनके नसीब में खाना नहीं है, अगर ऐसा खाना फेंक देने से जिनको खाना नहीं मिलता, ऐसे अगर लोगों को खाना दे दिया तो वह खाना खाकर क्या हो जाएंगे कि उनकी भूख तो मिट जाएंगी। इस तरह का ख्याल उसके मन में आता है और वह अपने घर में दौड़ी चली जाती है और एक सांस में वह सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आती है। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। देखो, यह यहाँ पर एक ही दृश्य था। अब वह थी यानी कि उषा थी और बबन की कांपती हथेलियाँ हथेलियाँ क्यों काँप रही थी? क्योंकि बबन की आंखों में एक खुशियों के आंसू भी थे और उसकी हथेलियाँ वह थैली हाथ में लेते वक्त क्या हो रही थी कि काँप रही थी। और उस तरह का यहाँ पर दृश्य है। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू छलक आए। देखो, यहाँ पर क्या कहा है, श्रीवास्तव जी कहते हैं कि यह जो उषा है उसके आंखों में यहाँ पर हजारों दीप जल उठे हैं। पकवानों की थैली बबन के हाथों पर थमाई है, तो उसे सचमुच में ऐसा लग रहा है कि आज यह जो दीपावली का त्यौहार है, यह सही तरीके से मनाया है। क्योंकि जिसे अन्न नहीं मिलता, जिसे अनाज नहीं मिलता, ऐसे लोगों को, भूखे लोगों को अगर अनाज खिलाया, उनकी भूख मिटाई, तो सचमुच में यही सच्चा त्यौहार मनाने का तरीका है। इसीलिए इसके आंखों के सामने हजारों दीप जल उठते हैं और जो भूखा बबन है वह अपने कांपती हुई हथेलियों पर वह पकवानों की थैली देखकर उसके आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आते हैं। तो इस पाठ में से यही 3 प्रकार के दृश्य उन्होंने बताए हैं। एक और पहला दृश्य उन्होंने इस तरह का बताया है कि जो भरी भरी प्लेटें या जो अनाज की तमाम दावतों में अनाज की भरी प्लेटों से जरा सा खाने वाले लोग और उन प्लेटों को कचरे के हवाले करने वाले लोग, अगर उन्होंने ऐसा न करके जितना अपना खाना है उतना खाना अगर लिया, खाना खाने के लिए उतना अनाज लिया और जो बचा कुचा अनाज है ऐसे भूखे लोगों को अगर दे दिया, तो क्या हो जाएगा कि उनकी भूख मिट जाएगी और ऐसा करने से भूखे लोगों को अन्न मिलेगा, भूखे लोगों को अनाज मिलेगा। और दूसरी ओर यह बात कही है, एक और लोग क्या हो रहे हैं कि अनाज के कौर कौर को तरस रहे हैं। अभी अभी बताया है कि जिसे अन्न की आवश्यकता है, जिसे अन्न की अत्यंत आवश्यकता होगी, ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए कि अनाज देना चाहिए। और तीसरी ओर रोटी का जुगाड़ करते हुए जो लोग हैं, रोटी पाने के लिए जो काम देखते हुए नज़र आते हैं या सुबह की रोटी खाई शाम के रोटी का इंतज़ाम करने के लिए कुछ तो काम पाने के लिए जो लोग काम ढूंढते हुए नज़र आते हैं, इस तरह के जो यह 3 दृश्य है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से यही सीख देने का प्रयास किया है कि हम अन्न की ऐसी बर्बादी न करके जो भूखे लोग हैं उन्हें हम क्या करेंगे कि अन्न दे देंगे। अगर भूखे लोगों को अन्न देकर
हम उनकी भूख मिटाते हैं तो सचमुच में यही त्यौहार मनाने का सही तरीका है। तो जिसे अनाज की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसे लोगों को अनाज दो, उनकी भूख मिटाओ। यही सीख इस पाठ के माध्यम से दी है। और एक बात कही है कि अन्न हमें फेंक देना नहीं है, उसे क्या करना है कि जितना खाना है उतना ही लेना है। जो बचा हुआ अनाज है, जो बचा हुआ अन्न है, ऐसे लोगों में अगर बांट दें तो इन लोगों की भूख मिट जाएगी और भूख मिटने से वह समाधान पाएंगे या वह एक खुशी मनाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है कि इस उषा की तरह जो भूखे हैं उन्हें अन्न खिलाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर पाठ समाप्त होती है। धन्यवाद।